कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन छत्रपति शिवाजी महाराज एंड संभाजी महाराज। संभाजी महाराज को कहीं ना कहीं शक था कि जितना टैक्स ये कलेक्ट कर रहे लोगों से उतना खजाने में जमा नहीं, मतलब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत झेले हैं संभाजी महाराज ने। तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं मुगल आर्मी ज्वाइन कर लेता हूँ। और ये सबसे बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। सबसे बड़ी चीज हो रही थी वो थी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन छत्रपति शिवाजी महाराज एंड संभाजी महाराज। तो कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत कहाँ से हुई थी कि जब शिवाजी महाराज दक्कन में अपना राज स्थापित करने जा रहे थे, तो उन्होंने संभाजी महाराज ने शिवाजी महाराज को रिक्वेस्ट की कि आप भी मुझे अपने साथ लेके जाओ। पर शिवाजी महाराज ये सोच रहे थे कि अभी संभाजी महाराज की उतनी उम्र भी नहीं हुई है और उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, क्योंकि पूरा टाइम वो शिवाजी महाराज के साथ ही रहे थे। मतलब शिवाजी महाराज को ये विश्वास नहीं था कि अभी वो उनके साथ आ सकते हैं। वो ये चाहते थे कि वो पहले दूसरे कोई जगह, दूसरे क्षेत्र में जाके अपना राज्य चालू करे, वहाँ पे स्थापित करे, उसके बाद वो उनके साथ जॉइंट हो सकते हैं। और इसी वजह से दोनों के बीच में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगी। जो सौर्य भाई थी, जो सौर्य भाई शिवाजी महाराज की जो पत्नी थी, वो इंसिस्ट कर रही थी कि वो उनको लेके जाए। ये जब दक्कन में जब वो राज्य करने जा रहे, ये वॉर पे जब जा रहे, तो उधर लेके जाए। मतलब वहाँ पे अगर वो जीत जाते तो वहाँ पे वो पूरा कंट्रोल उनके हाथ में आ जाए, सौर्य भाई के हाथ। पर ये चीज़ शिवाजी महाराज को समझ में आ गई थी, तो वो भी इनको लेके नहीं गए। इसका मतलब और एक रीजन है, सौर्य भाई के बेटे का नाम था राजाराम, और सौर्य भाई चाहती थी कि राजाराम छत्रपति बने, संभाजी महाराज नहीं बने। संभाजी, और एक्चुअली में संभाजी महाराज का छोटा भाई था राजाराम, बट सौर्य भाई तो अपने बेटे को ही ये। और एक कोई था जो ये चाहता था, जिसका नाम था अन्नाजी दत्ता। वो एक रेवेन्यू मिनिस्टर थे छत्रपति के साम्राज्य में। संभाजी महाराज को कहीं ना कहीं शक था कि जितना टैक्स ये कलेक्ट कर रहे लोगों से उतना खजाने में जमा नहीं कर रहे। तो अन्नाजी दत्ता भी चाहते थे कि भाई संभाजी महाराज छत्रपति ना बने तो उनके लिए बेटर है, उनका काम अच्छी तरह चलते रहे। बहुत सारे लोग चाहते थे। अंदर ऐसा बोला जाता है जैसे 8 वाइफ्स थी उनकी, उसमें से सिर्फ पूतला बाई थी, बिकॉज साई बाई तो नहीं रही, उनकी जो रियल मदर थी वो तो नहीं रही। उसके बाद सिर्फ पूतला बाई थी जो संभाजी महाराज के साथ थी और जो चाहती थी कि संभाजी महाराज छत्रपति बने। मतलब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत झेले हैं संभाजी महाराज ने। जब संभाजी महाराज का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था शिवाजी महाराज के साथ, तभी उनको जब लेके नहीं गए दक्कन में, तो उनको एक इंसल्ट फील हुआ कि नहीं भाई ये मेरा तो इंसल्ट हो गया है, मुझे यहाँ पे नहीं लेके गए और मुझे कहीं और भेजा गया है। तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं मुगल आर्मी ज्वाइन कर लेता हूँ। और ये सबसे बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसके पीछे भी उनके कई रीजंस थे। पहला रीजन ये था कि अगर वो सह्याद्री में जीत लेते सह्याद्री को, तो एक एग्जाम्पल सेट कर सकते थे कि उनके अंदर उतनी कैपेबिलिटी है कि ये लड़ाई करके वो लोगों को मतलब लोगों के एरियाज को और सब जीत सकते हैं। ये उनको प्रूव करना था शिवाजी महाराज को। सेकेंड बात ये थी कि लोगों को ये सवाल आता है कि भाई उन्होंने मुगल आर्मी ही क्यों ज्वाइन की। बाप के साथ अगर आपका रिश्ते अच्छे नहीं है तो आप अपने दुश्मन को क्यों ज्वाइन कर? आप होलकर ज्वाइन कर सकते हो, आप निम्बलकर ज्वाइन कर सकते हो। दूसरी बात, मुगल आर्मी उतनी बेवकूफ है कि तुम्हारे जो सबसे बड़े दुश्मन है उसके बेटे को ही तुमने ले लिया अपने आर्मी में। तो इसके रीजंस है बहुत सारे कि उनको वो आर्मी इसलिए ज्वाइन करनी थी, पहले तो अपनी कैपेबिलिटी प्रूव करने के लिए। सेकेंड, उनका ये भी एक आइडिया था कि वो हमेशा इनके साथ नहीं रहना चाहते थे, उनके दिल में मराठा ही था, तो वो वापस मराठा में ही आने वाले थे। पर वो अंदर अगर रहते तो उनको सब पता चलता कि इनकी आर्मी कैसे फंक्शन करती है। मुगल इसलिए चाहते थे कि भाई अगर ये अंदर आ जाएगा तो मराठाओं को डिफीट करना थोड़ा और इजी हो जाएगा, कि ये उनका ही बंदा आ गया। और ये ऑफ कोर्स ये क्षत्रिय तो बहुत अच्छे ही थे, अव्वल नंबर के क्षत्रिय थे, तो उनको ये था कि ये अगर आ जाए हमारे साथ तो इनके ऊपर दबाव हम और बना सकते। हाँ, पर इसमें भी 2 माइंड्स हैं। अभी बोलते हैं कि संभाजी महाराज ने स्ट्रेटेजिकली उनको ज्वाइन किया था, या फिर उन्होंने सच में छत्रपति शिवाजी महाराज से गुस्सा होकर ज्वाइन किया था। 2 पार्ट्स हैं इसके, कि या तो उन्होंने एकदम सोच समझ के ज्वाइन किया, या तो गुस्से में। नहीं, गुस्सा तो था ही। गुस्सा तो था ही, वो सारी किताबों में लिखा हुआ है कि हाँ ये लोग ने गुस्से में ज़्यादा ज्वाइन किया। बाद में कुछ किताबें ऐसे आई हैं जैसे शिवाजी सावंत की छावा हो गई या दूसरी किताबें हो गई, जहाँ पे लिखा गया कि उन्होंने ना मुगलों को ज्वाइन किया स्ट्रेटेजिकली, कि उनको पता चल पाए। यहाँ पे उनका सबसे बड़ा सपोर्टर था मुआज्जम। पर उसके साथ उनको और एक था कि वो दिलेर खान के साथ, जो दिलेर खान जो वहाँ पे एक शायद चीफ पोजीशन पे थे मुगल में, तो उनके साथ वो काम करते थे। और
ऐसा एक टर्निंग पॉइंट आया कि दिलेर खान ने 2 क्षेत्र पे वॉर कर दिया। एक तो था भोपालगढ़ और एक था मेवार के एक जगह पे। अब भोपालगढ़ में उन्होंने क्या किया, बहुत सारे मराठा सैनिकों को, जो निर्दोष सैनिकों थे, तो उनको उन्होंने मारा दिलेर खान ने। और मेवाड़ में बेसहाय औरतों पे अत्याचार किया, रेप किया, ये सारी चीज़ें उन्होंने की। जब ये सारी चीज़ें संभाजी ने देखा तो इनकी दिलेर खान के साथ दुश्मनी हो गई और उनको तुरंत ही वो आर्मी को छोड़ना पड़ा, और मुगल आर्मी को। और वही समय पे औरंगजेब ने दिलेर खान को इंस्ट्रक्शन दिए कि भाई आप संभाजी को कैद कर लो। और कैद कर लो जैसे ही बोला तो ये खबर किसने पहुंचाई संभाजी महाराज तक? मुआजम ने। तो मुआजम गया उनके पास और मुआजम ने उनको पहले ही बोल दिया कि यार ये आर्मी आ रही है तो आप यहाँ से निकल जाओ। तो वो निकले पन्हाला के लिए। तो पन्हाला में निकलने के पहले उनको आदिल शाही ने काफ़ी मदद की। उनसे उन्होंने मदद मांगी कि आप मुझे यहाँ पे थोड़े दिन रहने दो, पर आदिल शाह ने उनको इंस्ट्रक्शंस दिए कि अगर आप यहाँ पे रहोगे तो ऑलरेडी दिलेर खान आपको ढूंढ रहा है, तो आपको यहाँ पे रहना सेफ नहीं है, तो आप यहाँ से निकल के पन्हाला पहुँच जाओ। तो वो कैसे कैसे करके पन्हाला पहुँचे। जैसे ही पन्हाला पहुँचे तो वो कांटेक्ट किया उन्होंने शिवाजी महाराज को। तो शिवाजी महाराज फिर पन्हाला पहुँचे और वो दोनों की मुलाकात हुई। शिवाजी महाराज ने उनकी गलतियाँ समझाई कि तुम्हारी क्या क्या गलतियाँ हुई। वो सारी गलतियाँ संभाजी महाराज ने एक्सेप्ट की और उन्होंने गले लगाया। उसके बाद उन्होंने शिवाजी महाराज ने संभाजी महाराज को क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए कि आपको पन्हाला के किले में ही रहना है क्योंकि दिलेर खान आपको ढूंढ रहा है। ये संधि होने के संधि मतलब जब तक सारा वातावरण शांत ना हो जाए तब तक आप पन्हाला के अंदर ही रहो। आप हाउस अरेस्ट समझना चाहते हो तो वो भी समझ सकते हो, पर आपको पन्हाला के अंदर रहना है, किले को संभालना है क्योंकि बाहर आपको दिलेर खान ढूंढ रहा है। और शिवाजी महाराज वहाँ से निकले रायगढ़ के लिए। उसके बाद शिवाजी महाराज का कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ संभाजी महाराज से, और उसके बाद उनकी तबीयत भी थोड़ी खराब हो गई थी। शिवाजी महाराज की तबीयत खराब हो गई रायगढ़ के किले में। यस एक्चुअली अब ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का, वो पन्हाला में और शिवाजी महाराज रायगढ़ में। संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज की ये लास्ट मुलाकात थी क्योंकि रायगढ़ पहुंचने के बाद उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी और कोई कम्युनिकेशन उन दोनों के बीच में नहीं था। और ये तो यहाँ पे ही थे पन्हाला में एक हाउस अरेस्ट में, क्योंकि उनको बोला गया था कि आपको किले के बाहर नहीं जाना है क्योंकि दिलेर खान आपको ढूंढ रहा है। तो ये बाप बेटे की एक लास्ट मुलाकात और एक लास्ट कन्वर्सेशन था। तो ये जो दूरियां थी बहुत बढ़ गई और इसका फायदा उठाया वहां पे सौर्याबाई, अन्नाजी दत्तो, और क्योंकि सौर्याबाई चाहती थी कि राजा राम गद्दी पर बैठे। तो अब इनको इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी यहाँ तक, पहुंचेगी तो इतनी जल्दी नहीं पहुंचेगी और वहां से इन्फॉर्मेशन इतनी जल्दी आएगी नहीं।